फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल केयर गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आप जैसा कि थंबनेल में देख पाएंगे लास्ट 60 स्ट्रेटजी क्लास 12th मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज। फ्रेंड, इसमें मैंने टोटल फोर चैप्टर लिए हैं। फ्रेंड्स, मैंने इन 4 चैप्टर्स में आपको सारे फार्मूलाज मिलेंगे जितने इस 4 चैप्टर में ज़रूरी हैं। इनको देखने के बाद क्या करेंगे, आप एक्सरसाइज लगाएंगे। आप मान लीजिए आपके पास से 30 डे हैं, 26 मार्च 30 मार्च तक आप सारे क्वेश्चंस, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट उसमें लगाने हैं आपको। मैथमेटिक्स के मैं फॉर्मूला लेके आऊँगा अभी, और भी आपके अगले 2 चैप्टर या 3 चैप्टर के फॉर्मूला मैं लेके आऊँगा बहुत जल्द। मैं फिजिक्स के भी लेके आऊँगा फॉर्मूला सीरीज़, और केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेके आऊँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप पीसीएम के लिए बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए, मैं तैयार हूँ आपके साथ। बस आपको क्या करना है कि आप इसके बाद वन शॉट का इंतजार नहीं करेंगे किसी भी चैनल के। मैं खुद आऊँगा आपके पास जब आपको ज़रूरत महसूस होगी वन शॉट्स की, तब मैं बताऊँगा कि आज से आप वन शॉट शुरू कीजिए। लेकिन उससे पहले इन फार्मूलाज को देखिए और क्वेश्चंस लगाना शुरू कीजिए। एज यू कैन सी दैट फ्रेंड्स, मैथ्स लास्ट 12 फार्मूला फॉर लास्ट 60, आखिरी 60 दिन फ्रेंड, टर्म 2 के लास्ट 60 डेज। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे न्यूज़ सीबीएसई ने नकार दिया है कि वो एग्जामिनेशन नहीं लेने के पक्ष में नहीं है, वो लेगी। और ज़रूर सीबीएसई ने भी कहा है कि एग्ज़ाम होने चाहिए अगर टर्म 1 में होते। और मैं कहूँगा फ्रेंड, टर्म 2 में एग्जामिनेशन होने चाहिए कि टर्म 1 में जैसे एग्जामिनेशन हुए थे उसके बाद टर्म 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड उस बारे में बात नहीं करूँगा। मैं आपके लिए सिर्फ जो लाया हूँ वही आपको दिखाऊँगा कि मैथ फार्मूला क्लास 12 फॉर टर्म 2। लेट्स स्टार्ट। बट आप देख पाएंगे ये जो इधर की ये जो इतना एरिया है, ये जो है ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो इस पूरे 4 चैप्टर में आपके लगते हैं, सिवाय वेक्टर्स को छोड़ के अगले जो इंटीग्रेशन के पार्ट्स हैं उनमें ये बहुत फॉर्मूला लगता है। वेक्टर्स में आपके लिए अलग लगते हैं फॉर्मूलाज। वेक्टर के फॉर्मूला शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वेक्टर्स, सॉरी ये है वेक्टर्स। मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपको जिससे दिखने में आसानी हो। तो वेक्टर्स आप देख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर है। ये थोड़ा ग्राफ इधर उधर हो गया मेरे ख्याल से, मैं ध्यान नहीं दिया, शायद पेन लग गया मेरे से कि मैं देखता हूँ। और शायद मेरा इसमें स्केच लग गया है, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ है थोड़ा सा, मैं इसको सही कर देता हूँ। देखिए इसका ये इस तरीके से ग्राफ बना है, ये ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है। ये मैं सिर्फ इसलिए बनाया जिससे आपको ये जो फॉर्मूला में लिखा हुआ है ये इतना हिस्सा आपको समझ में आ जाए कि मैंने कहाँ से लिख दिया। ये पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन है जो आप देख पा रहे होंगे। ओ ए वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप के आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आपका क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका है उससे आप दोनों पोजीशन वेक्टर जिसके बीच आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है उसको आपको उसकी पोजीशन वेक्टर से माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। ट्रायंगल लॉ आप निकाल सकते हैं ऐसे ही। ये बहुत सिंपल है वेक्टर्स की 11 फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ कि आपको पूरा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कौन से पढ़े। ये आपको तीनों फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला के दिख पाएंगे आपको। ये देखिए आर वेक्टर, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला और कोलिनियर वेक्टर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं आपको कह सकता हूँ इसमें प्योरली रेड से मार्क कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपके लिए। इसे प्लीज़ राइट डाउन कीजिए अभी के अभी। फ्रेंड, अब तक को सिंपल आपको बता देता हूँ कि ये स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पूरा। इसके प्रोडक्ट में आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए। और मेरे ख्याल से आपको कुछ भी ध्यान देना नहीं है। आपको पता है 90 डिग्री होगा तो 0 ही होगा क्योंकि कॉस थीटा है। वेक्टर वेक्टर में ये जो होता है ये आपको पता है डिस्टेंस के लिए होता है, ये पूरा मैग्नीट्यूड के लिए होता है। बाकी आप देख सकते हैं इसमें वही है। और इसमें ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिखा दूँगा मैं आपको। ये जो इतना एरिया है, ये एरिया वाला इतना जो मैंने मार्क किया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एन कैप निकालना, साइन थीटा निकालना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूलाज। चलिए वापस जाते हैं स्वीट पे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए वेक्टर ख़त्म कर दिया है। अब मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए द मोस्ट अवेटेड चैप्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 12, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सिंपल फॉर्मूला देख सकते हैं, एक्स एन वाला, ये ए एक्स डी ए एक्स, ये सारे फॉर्मूला आप देख सकते हैं जो मैं लेके आया हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे फॉर्मूला आप राइट डाउन कर सकते हैं, एक पेज पे लिखने हैं। आप फ्रेंड्स, अब आप कौन से फॉर्मूला कहेंगे कि ये तो होते नहीं। आप कहेंगे ये आप tan x कहाँ से ले आए, ये cot x वाला कहाँ से आ गया, ये sec x वाला आ गया। इन्हें प्रूवमेंट की बहुत कम जरूरत होगी, प्रूवमेंट जहाँ तक ही सीबीएसई पूछेगा। लेकिन ये जो 2-4 फार्मूले हैं फ्रेंड, इन्हें प्रूवमेंट ज़्यादा आप इनके फॉर्मूला याद कीजिए।
बहुत कम चांसेस है कि इसको प्रूव करने को सिर्फ इसी रहेगा कि आप प्रूव कीजिए tan x का फॉर्मूला या cot x का या sec x का या cos x का। बहुत कम चांसेस है फ्रेंड्स, उनके पीछे हम नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। आपको फ्रेंड्स पता है ये फॉर्मूला कौन से होते हैं जो आपको जरूरत होती है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इन सब में फ्रेंड्स आप जैसा कि देख पा रहे होंगे फिर भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ ये फार्मूला, यह कह सकते हैं बाप फार्मूला है या कह सकते हैं वीआईपी फार्मूला है। ये उस टाइप क्वेश्चन बहुत लगते हैं जब आपके पास रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत लगता है फार्मूला। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला में से एक आता है। वैसे आपको सारे फार्मूला याद करने, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला का यूज़ यही होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है ये वाला, फिर थर्ड नंबर पे आपको ये मिलेगा, उसके बाद आपको ये, और फिर ये आपको इन दोनों में से कोई एक मिल सकता है बस। बाकी के 3 फार्मूला बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं, ये नहीं कहूँगा नहीं आते, लेकिन बहुत कम आते हैं। अब ये जो बॉक्स मैं आपको दिखा सकता हूँ कि क्या है ये, तो अगर पावर ऑफ साइन ऑड है तो टी कॉस एक्स लीजिए, अगर पावर ऑफ कॉस ऑड है तो टी साइन एक्स लीजिए, अगर दोनों की पावर ऑड है तो आप टी साइन एक्स किसी एक को ले सकते हैं। और ये तो आपको पता है कौन सा है, एल ए डी बाई डी एक्स क्यू प्लस बी है, तो आपको पता है कि क्यू क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन जो होता है इससे आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाती है, सब सॉल्व करने में आसानी हो जाती है आपके लिए। 2 पार्ट और इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको ऊपर वाले फॉर्मूला इस्तेमाल करे जाते हैं। अब आते हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स में, क्या था आईलेट पता है, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। अब आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को इसी में होती है फ्रेंड, बहुत, ये मैं कह सकता हूँ जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है ये बहुत ट्रिकी फार्मूलाज होते हैं। फार्मूला ट्रिकी नहीं है, बट इसका एप्लीकेशन बहुत ट्रिकी, क्योंकि घूम फिर के आपको वहीं ले जाता है कि वही फार्मूला वापस लगते हैं जो मैंने है ना। ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये सॉरी मैं आपको वो एरिया मार्क कर देता हूँ जो पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेंड देख सकते हैं आप, ये जो पेज है, ओह सॉरी, शायद यस, ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये यहाँ से इतना एरिया जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं फ्रेंड्स, ये वीआईपी फार्मूलाज हैं, और इनमें जो 3-4 मैंने मार्क किए हैं ये वीवीआईपी फार्मूलाज हैं। यही सब नीचे जितना पेज आपको दिख रहा है सब में यही लगने वाला है आपके लिए। इंडेफिनिट यही, इंडेफिनिट के हिसाब से यहाँ पे होते हैं। अब आते हैं आपके लिए हम, अब आते हैं जो पार्ट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा पार्ट्स पूछे जाते हैं। तो अगर 1 + a + b sin x dx दिया है आपके सामने, तो आपको क्या करना है, आपको sin x को 2 टाइप जो फॉर्मूला था उसको करना है tan x/2 और 1 + tan x/2, तो उसको t = tan x/2 लेना है। ऐसे ही cos x में जो होता है आपको अगर tan x/2 को फॉर्मूले में आपको पुट करना है। ये इस क्वेश्चन आते हैं और ये डेफिनेटली बहुत आते हैं। इन शॉर्ट आप लोग जहाँ तक इसमें नहीं होंगे, बट ये फॉर्मूला देख लीजिए, आ जाते हैं क्वेश्चन में। फ्रेंड्स अब मैं आपको शुरू करता हूँ, ये डेफिनेट के शुरू हो जाते हैं फॉर्मूलाज। डेफिनेट में ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी होती है, फिर वेरिएबल आप कर सकते हैं, यही होता है। और आपका दूसरा फॉर्मूला होता है, आप उसमें आप x की वैल्यू को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट्स, सॉरी फ्रेंड्स टंग ट्विस्ट हो रहा है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को करके माइनस एक्स कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स माई टंग ट्विस्टिंग हो जा रही थी बार बार, आई एम अपोलोजाइज फॉर माई डैट। फ्रेंड्स यही सब फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपको देख सकते हैं कि अगर आपकी ये है कि आपकी f(x) dx है, a है माइनस a है, तो अगर f माइनस एक्स आपका f(x) आता है तो इवन फंक्शन आएगा, तो आपको उसको इंटीग्रेट करना है। लेकिन अगर आपका f(x) dx जो माइनस a है उसकी 0 आ रही, वो 0 है, इसका मतलब f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f(x), मतलब अगर f माइनस एक्स जो है वो f माइनस f(x) कर रहा है तो आउट फंक्शन उसका आंसर 0 होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या देखते हैं फिर, ये आप देख सकते हैं साइन टेन में पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई सब 0 होता है, कॉस में पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ये -1 होता है, और कॉस 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये +1 होता है। और ये फॉर्मूला फ्रेंड्स मैं नहीं कहूँगा इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन मैंने लिख दिया क्योंकि था मेरे पास। एक्स की अगर आपको इंटीग्रेशन फंक्शन में एक्स दिया है, उसमें एक्स दिया है और उसके साथ उस एक्स का डिफरेंशियल भी दिया है, तो आपका आंसर होगा एक्स। अब आपके सामने कुछ और फार्मूला मैं लेके आया हूँ, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपको वैल्यू कहाँ रखनी है, बस इतना इसमें आपको एक कौन सी चीज़ कब पुट करनी है आप देख सकते हैं। स्पीच को आप देख सकते हैं, स्पीच को सिर्फ आपको रटना है, कोई फार्मूला नहीं है फ्रेंड्स से ज़्यादा कुछ नहीं। ये अब एरिया अंडर द कर्व जब आप आते हैं तो इसमें आपको एक्स डी वाई या वाई डेफिनेट में लगाना होता है, कौन सी इक्वेशन, अगर थ्रू एक्स एक्सिस है तो वाई डी एक्स होगा, अगर वाई एक्सिस है तो एक्स डी वाई हो जाएगा। पैराबोला की इक्वेशन आपको पता होगी, सब वही है फ्रेंड्स। ये मतलब
एक तरीके से आपको पिछले साल के कुछ फॉर्मूला को रिपीट करने, बट मैं कहूँगा आपको इनको लिख लेना चाहिए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रेंड ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको पता है वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ता है, डी वाई के टर्म एक तरफ, एक्स के टर्म एक तरफ, तब आप सॉल्व करते हैं। अपन ये देखिए इंटीग्रेट, अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकालना होता है, कुछ क्वेश्चन में वो फॉर्मूला लिख दिया फ्रेंड्स, तब आप निकाल सकते हैं। तो ये सब आपको क्वेश्चन करने हैं। ये इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पेज जो है आपके लिए, मैं आपको फिर कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट जो पेज आपके लिए है वो सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा इंपॉर्टेंट है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड्स, इस हिस्से को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। यस, तो चलिए मैं आपको एक बार ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये पूरी है, मतलब ये फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया। मैं आपको एक पूरा पेज शो कर रहा हूँ, आपको पूरा पेज शो होगा, थोड़ी देर में देखिएगा आप। 2 सेकेंड्स फ्रेंड्स, आपके सामने पूरा पेज शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब इन पूरे पेजेस को आप देखिए एक तरीके से, फॉर्मूला देखिए सारे। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम वेटिंग फॉर 10 to 5 seconds फॉर एवरी पेज। नेक्स्ट पेज टाइम ये और मैं छोटा कर देता हूँ, सब स्क्रीनशॉट ले पाए आराम से। स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड फटाफट फ्रेंड्स, आसानी से पढ़ने के लिए आगे। एज सुन एज पॉसिबल यू कैन स्क्रीनशॉट। 5 4 3 2 1 गो। नेक्स्ट पेज। यस फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं आपको दूंगा 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके फ्रेंड, इस पेज के लिए मैं आपको दे सकता हूँ, इस पेज के लिए सेम 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट अनदर पेज। इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे। अभी चैप्टर मैथ पूरी नहीं हुई है, मैथ की प्लेलिस्ट पूरी हो जाएगी, फिर इसके वीडियो ले आऊँगा बीच में फ्रेंड्स। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके साथ हैं हम, आपको छोड़े बोले नहीं हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू दिस वीडियो। प्यार बनाते रहिए हमारे चैनल पर और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। ये आपका चैनल है, हमारा चैनल है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।